नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी और तकनीक के इस सत्र में हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जिसके माध्यम से आप बड़े ही आसानी से वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है dictation.io। इस वेबसाइट का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें वॉइस टाइपिंग कैसे करेंगे, वॉइस कमांड्स कैसे देंगे, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक और वॉइस टाइपिंग आपके लिए बहुत ही मामूली चीज़ हो जाएगी। जी, अभी आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को। और अब हम लोग इस प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे dictation.io से हम लोग हिंदी वॉइस कमांड के माध्यम से या हिंदी वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसे खोलना पड़ेगा। चाहे आप गूगल क्रोम खोल लीजिए, चाहे आप फायरफॉक्स, चाहे आप ओपेरा या कोई भी आपके पास ब्राउज़र है आप उसे खोल लीजिए। मैं यहाँ गूगल क्रोम खोल रहा हूँ और अपने गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है dictation.io dictation.io टाइप करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिख रहा है ये वाला dictation.io, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक लॉन्च डिक्टेशन है और एक वॉइस कमांड्स है। आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप वॉइस कमांड्स पर जाइए। यहाँ पर देखिए बहुत सारी भाषाओं के वॉइस कमांड्स दिए गए हैं। वर्तमान हम लोग हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हिंदी। और ये देखिए जैसे पंक्चुएशन मार्क्स या जो विराम चिन्ह होते हैं उनके लिए हम लोगों को क्या वॉइस कमांड देना है उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है। जैसे आप टाइप कर रहे हैं और आपको अब अगली लाइन में जाना है तो उसके लिए आपको केवल स्पष्ट उच्चारण में नई पंक्ति कहना होगा। आप नई पंक्ति कहेंगे तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसी प्रकार अगर नया अनुच्छेद अर्थात न्यू पैराग्राफ चाहिए आपको तो आपको नया अनुच्छेद कहना है। ठीक है, इसका अध्ययन आप लोग एक बार कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं वॉइस डिक्टेशन पर। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ लॉन्च डिक्टेशन पर। ये लॉन्च डिक्टेशन पर मैंने क्लिक किया और इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ने लगेगा। यहाँ हिंदी ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे हिंदी वॉइस टाइपिंग किए हुए हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हैं तो आपको यहाँ पर से हिंदी पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस माइक का जो चिन्ह दिख रहा है इसे भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही पहली बार आप इस माइक को क्लिक करेंगे तो होगा ये कि ये आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या मैं आपके कंप्यूटर के माइक को dictation.io में यूज़ करने के लिए अलाउ करूं। अगर आप अलाउ करेंगे तो वो अलाउ होगा, अदरवाइज़ ब्लॉक का भी ऑप्शन है। अगर आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। ये देखिए मैं जो जो कह रहा था वो यहाँ पर टाइप हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ और टाइप करते हैं। मैंने इसे यहाँ स्टॉप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो वॉइस टाइपिंग जो मैं आपको बता रहा था वो टाइप हो गया है। इसे मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए क्लियर का ऑप्शन है, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। और अब मैं कुछ कह रहा हूँ जो वॉइस टाइपिंग में होता जाएगा। यहाँ स्टार्ट का बटन है, उस पर मैंने क्लिक किया। हाल के समय में अनेक महत्वपूर्ण शहरों अल्प विराम विशेषकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में वैध अवैध निर्माण के विवादों ने बहुत जोर पकड़ा है। पूर्ण विराम। अवैध निर्माण हटाने के नाम पर या फुटपाथों को खाली कराने के नाम पर एक के बाद एक ऐसे कई आदेश जारी किए गए जिनसे केवल दिल्ली जैसे एक महानगर में ही लाखों लोगों की आजीविका छिनने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पूर्ण विराम। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि शहरों और महानगरों में निर्माण कार्य व फुटपाथों को कई स्तरों पर अनुशासित करना बेहद जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि लाखों लोगों की आजीविका को उजाड़ कर कोई खुशहाल शहर नहीं बसाया जा सकता। पूर्ण विराम।
पूर्ण विराम। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पैसेज, छोटा सा अनुच्छेद टाइप करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे थोड़ी सी सर्दी है और मेरा उच्चारण कोई खास नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ भी थोड़ी मोटी है, जिस वजह से स्पष्ट उच्चारण न हो पाने की वजह से देखिए यहाँ पर प्रदीप टाइप हो गया है, जबकि मैं यहाँ पर कुछ और कह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। और हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ, इसमें कुछ एडिटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप किसी को बोल्ड करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को, तो देखिए महानगरों आप यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, इटैलियन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट का कलर देने का ऑप्शन है, इस तरीके का भी ऑप्शन है। आप यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तरह तरह के ऑप्शन हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर से डायरेक्टली उसे ईमेल कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉग में पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश भी कर सकते हैं। आप इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव तो बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। आप इसे सेव करेंगे तो ये डिक्टेशन के नाम से डाउनलोडेड में या डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी सेव हो गया होगा, और फिलहाल आप इसे कॉपी कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के दो तरीके हैं, आप इसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी, और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इस कॉपी वाले मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड फाइल में पेस्ट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि dictation.io के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना, ये चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करता। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मैन्युअली एडिटिंग करें। ये क्या करता है, ये केवल और केवल बिंदी का ही प्रयोग करता है। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ खाना खाता हूँ, एक बार हम लोग इसका भी प्रयोग करके देख ही लेते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टार्ट। मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ और 10 बजे तक अपने कार्यालय चला जाता हूँ। इसे मैंने कॉपी कर लिया, इसे स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ फिर मैंने कंट्रोल भी मार कर पेस्ट कर दिया, तो देखिए हूँ, ये चंद्र बिंदी नहीं लेता, ये केवल और केवल बिंदी या अनुस्वार का ही चिन्ह लेता है। इसको आपको मैन्युअली एडिट करना होगा, नहीं तो आप फाइंड और रिप्लेस, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, आप ये हूँ को सेलेक्ट करेंगे और सही हूँ लिखकर आप एक ही बार सारे हूँ को सही कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा हेडफोन होना चाहिए या एक माइक होना चाहिए, क्योंकि आपका उच्चारण स्पष्ट होगा या वॉइस कमांड बहुत अच्छे से जाएगा, तभी जाकर आपका जो मटेरियल टाइप्ड होगा वो शुद्ध होगा। इससे जुड़ी एक और विशेष बात यह है कि अगर आप वॉइस टाइपिंग का प्रयोग dictation.io की मदद से करते हैं या किसी और भी वेबसाइट की मदद से करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इससे आपकी उच्चारण अर्थात स्पीकिंग कौशल और उच्चारण दोनों आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे सही उच्चारण करने लगेंगे और आप पाएंगे कि आपके उच्चारण में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। दूसरी बात ये होगी कि आप एक आदर्श वाचन अर्थात मॉडल रीडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो सभी दृष्टियों से यह dictation.io ठीक है वॉइस टाइपिंग के लिए, लेकिन चंद्रबिंदी का ही प्रयोग नहीं होता, जो इसकी एक खामी है। इसके साथ इसमें एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि आपके पास जो नेट होगा वो बहुत ही स्पीड होना चाहिए। आप अपने नेट की स्पीड जानने के लिए स्पीड नेट एक वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये उसका शॉर्टकट यहाँ आ गया है। आपको केवल बस स्टार्ट कर देना है, ये आपको बता देगा कि आपके नेट की स्पीड कितनी है।
अगर आपके नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप जितनी भी तेज़ गति से कहते जाएंगे ये उसको एक्सेप्ट करता जाएगा, वो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बहुत जल्दी जल्दी वॉइस टाइप कर देगा। देखिए ये दिखा रहा है डाउनलोड की स्पीड जो है वो 14.01 Mbps है और अपलोड की स्पीड 1.41 Mbps। ठीक है, तो अपलोड अर्थात ये अपलोड वाला पोर्शन जो है ये जितना ज़्यादा तेज रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अधिक तीव्र गति में आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने बहुत सारा मटेरियल टाइप कर लिया है और अब आपको डाउट हो रहा है कि अरे यार मैंने जो टाइप किया वो सही टाइप किया या नहीं, कोई मुझे पढ़ के सुना देता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर है। आप यहाँ देखेंगे एक प्ले का ऑप्शन दिया गया है। इस प्ले के ऑप्शन से आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, फिर हिंदी, गूगल हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और स्पीक कह दीजिए। ये आपके ही लिखे हुए मटेरियल को ये पढ़कर सुना देगा। आप चाहते हैं कि मैंने बहुत सारा मटेरियल लिखा है और ये गति थोड़ी बढ़ जाए, जल्दी जल्दी पढ़कर सुना दे, तो आप यहाँ से स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप पिच को भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ गूगल हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कहने लगिए, स्टॉप कर दीजिए। ये एक ऑप्शन है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं से ही इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप उस मटेरियल को प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नया टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लियर का जो ऑप्शन है उसे प्रेस करके आप इसे नया भी फिर से टाइप करने लायक बना सकते हैं। तो ये थी dictation.io की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर यह वीडियो सचमुच आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो कमेंट में लिखकर आप मुझे ज़रूर सूचित करें। यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं का निदान करूँ। धन्यवाद।